सदा खुश रहो बेटा। हमेशा तुम लोग एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहो। मयंक बेटा, बस आपसे एक ही विनती है, मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। पापा जी, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप भी मुझे अपना बेटा ही मानिए। चलो चलो जल्दी, लेट हो रहा है, विदाई का समय हो गया है। ठीक है पापा जी, अब हम चलते हैं। ठीक है बेटा। बाय मम्मी, बाय पापा। आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, हम बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे अपना, और आप अपना भी अच्छे से ख्याल रखिएगा। जी पापा। बाय पापा। बाय मम्मी। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। आप इतना जल्दी क्यों उठ गई? मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं उठ गई हूँ। आप सो जाइए आराम से। ठीक है। बहू, ससुराल में इतना लेट उठते हैं? तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं था? कल से मम्मी जी जल्दी उठ जाया करूँगी। ठीक है, जाओ गया नाश्ता बना लो सबके लिए, और कुछ मीठे में बना लेना। आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्दी से नाश्ता बना देती हूँ। आप लोग आकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाइएगा, सबको बुला दीजिए। हाँ ठीक है, मैं बुलाने जाती हूँ, तो जल्दी से बना लेना। चलो चलो, आज नाश्ता कर लेते हैं। देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाया है नई बहू ने। आज तो कुछ स्पेशल ही मिलेगा खाने में भाई। हाँ हाँ, आपकी बहू ने 56 भोग बनाया है। पहले चलिए तो सही, तब तो देखेंगे क्या बना है क्या नहीं बना है। बहू जी, मम्मी जी बोलिए। अरे बहू, तूने डाइनिंग टेबल पर खाने की जगह इतने गहने और इतने पैसे क्यों रखे हैं? क्या गहने खाएंगे और पैसे खाएंगे क्या हम? पागल हो गई है क्या तू? हाँ बहू, ये क्या मजाक है? अरे डाइनिंग टेबल पर भला कौन गहने और पैसे रखता है? बता, भूत जैसी खड़ी क्यों है? तूने तो बोला नाश्ता बन गया है, आइए सब लोग नाश्ता कर लीजिए। फिर ये क्या है? क्या बदतमीजी है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तू बोलेगी कि बस खड़ी रहेगी? क्या खाएं हम? ये गहने खाएं कि पैसे खाएं? बोल। जो मन हो मम्मी जी आपका। आप चाहें तो पैसे भी खा सकती हैं, गहने भी खा सकती हैं। पैसे और गहने खाने की चीज होती है? पागल तो नहीं हो गई तो मम्मी जी? क्यों, पैसे क्यों नहीं खा सकती आप, और गहने क्यों नहीं खा सकती? अरे मम्मी जी, आप तो शायद भूल गई, आपने तो मेरे पापा से, मम्मी से यही मांगा था ना, गहने और पैसे। तो बस वही मैं आपको नाश्ते में दे रही हूँ। आप भी ना मम्मी जी बहुत भुलक्कड़ हैं। अरे आपको अगर खाना नहीं था तो क्यों मांगे थे इतने पैसे आपने और गहने? आपने क्या सोचा था मम्मी जी कि आप मेरे माँ बाप से इतना दहेज लेंगी, इतना पैसा लेंगी, इतने गहने लेंगी, तो मैं क्या करूँगी यहाँ आकर? आपको खाना बनाकर, नाश्ता बनाकर खिलाऊंगी क्या? और हाँ ससुर जी, आप बताइए, उस दिन तो आप भी शायद थे, आपको भी तो यही सब चाहिए था ना? आपने तो मना नहीं किया था जब मम्मी ने ये सब कुछ मांगा मेरे माँ बाप से। तो फिर आज आपको कैसे ये मजाक वाली बात लग रही है, बदतमीजी वाली बात लग रही है, बताइए। अरे मम्मी जी, आपकी भी बेटी है जो आप विदेश में पढ़ाती हो ना, कल की उसकी भी शादी होगी, तो ऐसे ही शादी करोगी क्या दहेज देकर? बेचारी क्या सोचेगी कि आपने तो उसे बेच दिया पैसे देकर। बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को? अब आप लोग खाइए, आपने जो मुझसे मांगा, मेरे माँ बाप से मांगा, मैं वही तो दे रही हूँ आपको। मुझे तो लगा कि इसी से आपका शायद पेट भरता हो। अरे मम्मी जी, मैं तो आपके बेटे के बराबर ही कमा रही थी ना, मैं भी तो वही जॉब कर रही थी जो आपका बेटा कर रहा था। तब आपने मेरे माँ बाप से कितना दहेज मांगा? क्यों, उस टाइम पे आप लोगों को शर्म नहीं आई थी क्या? तब तो पैसे ऐसे मांग रही थी जैसे उधार में मेरे माँ बाप को देकर गई हैं। कैसी बातें कर रही है बहू? जो भी बात बोल रही ना ससुर जी, सब कुछ सही बोल रही हूँ। जो आप लोगों ने मांगा वही हमने दिया। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि आप लोगों को तो नाश्ते में, खाने में और डिनर में बस यही मिलेगा जो आप लोग चाहते हो, जिसको आप लोग इतना मानते हो, वही चीज़ मिलेगी। और इसमें एक वैरायटी और आपको मिल जाएगी। सिक्के चाहिए क्या? अगर ये नहीं खा पा रहे हैं तो सिक्के ला देती हूँ, वो खा लीजिए, लेकिन मिलेगा तो यही। ए मयंक, तुझे शर्म नहीं आ रही?
तेरी बीवी कब से बकबक करती जा रही है, तू उसे कुछ बोल नहीं रहा है? ऐसा पति है तू? जैसे मम्मी जी आपका पति है, जैसे आपने बोला था तो आपके पति ने भी आपका साथ दिया था ना। बस तो मेरे भी पति मेरा साथ देंगे ना। चुप ही रहेगा कि कुछ बोलेगा भी? देख तेरी बीवी कैसे बदतमीजी से बात कर रही है हमसे, और नाश्ते में देख पैसे खिला रही है और गहने खिला रही है। लगता नहीं है कि पढ़ी लिखी है। पता नहीं क्या सिखाया है इसके माँ बाप ने, यही सब सिखाया है क्या? देखिए मयंक जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपके मम्मी पापा ने ना आपको बेच दिया है 20 लाख में, क्योंकि मैंने आपको खरीद लिया है और आपके मम्मी पापा को पूरे 20 लाख रुपए मिले हैं। मयंक जी सुन लीजिए, आपके ऊपर ना अब आपके माँ बाप का कोई हक नहीं है, ठीक है? आप तो अपनी पैकिंग कर लीजिए चुपचाप से, और आप मेरे साथ अभी चल रहे हैं और आप हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगे, क्योंकि इस घर में मैं तो नहीं रहूंगी और जहाँ मैं रहूंगी वहाँ आपको भी रहना पड़ेगा। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, एक ही तो बेटा है मेरा। मम्मी, साक्षी जो भी कह रही हैं सब सही तो कह रही हैं, क्या गलत कह रही हैं? मैंने तो आपको पहले ही मना किया था दहेज लेने के लिए, लेकिन आपने तो मेरी बात ही नहीं मानी। और पापा, आपने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। आपने बोला ये तो हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। तो फिर अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे आपको तो सिर्फ दहेज चाहिए था ना, और दहेज आपको मिल गया है, तो आप दहेज को रखिए अपने पास। और बेटा का क्या करना है? बेटों को जाने दीजिए, कहीं भी जाए। जा रहा हूँ यहाँ से और कभी वापस लौट कर नहीं आऊँगा। ठीक है पापा? ठीक है मम्मी, खुश तो हो ना आप लोग? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? अरे तू ही तो है हमारा सहारा, मेरा एक ही तो बेटा है। तू ये क्या बोल रहा है? तू इस पागल बहू की बातों में मत आ बेटा। हाँ मयंक बेटा, तू अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगा क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं पापा, मैं तो जाऊँगा ही, मैं यहाँ रुक ही नहीं सकता हूँ। अब तो मैं आपका बेटा भी नहीं हूँ, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ साक्षी का पति हूँ। आपने तो मुझे बेचा है ना, इतने सारे पैसे जो मिले हैं आपको, 20 लाख रुपए में आपने बेच दिया मुझे। अब जिसने मुझे खरीदा है तो मैं उसी का साथ दूंगा ना। बेटा हम कैसे जिएंगे तेरे बिन? नहीं बेटा, हम तुझे कहीं नहीं जाने दे सकते। बहू, मेरे बेटे को कहीं लेके मत जा, समझ मेरी बात को। तू जो दहेज लेकर आई है ना, वो तेरे सारे पैसे दहेज के रखे हुए हैं, वो तू ले जा वापस, अपने माँ बाप को दे दे। हमें नहीं चाहिए कोई दहेज, हमें तो सिर्फ हमारा बेटा चाहिए। बहू माफ कर दे मुझे, मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर बहू। तुम दोनों मुझे छोड़कर मत जाओ, हम दोनों को छोड़कर मत जाओ प्लीज बहू, समझा मेरे बेटे को। तुम दोनों कहीं मत जाओ। मयंक तू तो समझ बेटा। हाँ बहू, सही कह रही है मयंक की माँ। तुम सारे पैसे वापस दे दो अपने माँ बाप को, हमें कुछ नहीं चाहिए दहेज में, हमें तो बस तुम दोनों चाहिए। तुम दोनों हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। अरे हमारे एक ही तो बेटा बहू है, अगर तुम दोनों चले जाओगे तो क्या करूँगा मैं इस पैसे का? बहू कुछ तो बोल, माफ कर दे बेटा, एक बार तो माफ कर सकती है ना। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं भी हमेशा दहेज के खिलाफ रहूँगा, कभी भी नहीं कहूँगा। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। माफ करिएगा मम्मी पापा जी, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आप लोगों को दुख पहुँचे। बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं उस बेटी के माँ बाप को, जो एक एक पैसा जोड़कर अपनी बेटी की शादी करता है। आप लोग ऊपर से दहेज की डिमांड करते हैं, वो कहाँ से लाकर दे? अरे मेरे पापा ने ना अपने घर के पेपर तक गिरवी रखने का सोच लिया था। भला हो मयंक जी का, जो मुझे मयंक जी ने बताया, मैं ये सब होने से रोक पाई। पापा जी, मम्मी जी, बस मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि प्लीज़ इतना मजबूर मत कीजिए किसी को इस हद तक कि वो अपना सब कुछ बेचने के लिए तैयार हो जाए अपनी बेटी की खुशी के लिए। आपकी भी तो बेटी है, एक दिन इससे आपको भी गुजरना पड़ेगा। आज आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के आपको खुद अपनी ही किए पर पछताना पड़ेगा। और मम्मी जी, आप तो समझ ही सकती हैं, आप तो एक बेटी हैं, और आजकल के ज़माने में तो सबके साथ यही हो रहा है, बिना दहेज की शादी ही नहीं होती है। अरे अगर आपका बेटा है
आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ाया लिखाया है, तो फिर दहेज का लेना देना क्यों? सही कह रही है बेटा, हम लोगों ने ही समाज को बिगाड़ कर रखा है। जब अपने पर आती है तब हमें पता चलता है कि क्या कीमत है इसकी। अच्छा किया बेटा जो तूने हमें इस बात का एहसास दिलाया, और आज के बाद हम भी दहेज के खिलाफ हैं। हाँ बेटा, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ और मैं आज के बाद कभी नहीं चाहूँगा कि किसी भी माँ बाप को इस हद तक दर्द से गुजरना पड़े, मजबूर होना पड़े अपनी बेटी की शादी करने के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।